इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी का, इसके बारे में हमें जानना चाहिए कि ये क्यों है, क्या है, और अच्छा है कि बुरा है। तो जो छोटी छोटी चीजें होती है, तो हम लोगों की एक छोटी सी कोशिश है कि जो हमारा अपना ये छोटा सा एक ग्रुप है, हम उनको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। तो हम शुरू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, हेल्थ, हाइजीन और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उससे। ठीक है। अच्छा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है हमारी लाइफ में, वो हमारी लाइफ की, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारी लाइफ की कुछ स्टेजेस होती हैं। हमारी लाइफ में इन्फेंसी है, जब बच्चा छोटा होता है, उसके बाद वो चाइल्डहुड स्टेज में जाता है, देन एडोलेसेंस एंड देन अडल्टहुड। तो ये जो हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये हमारी एडोलेसेंस वाली जो स्टेज है हमारी लाइफ की, उस स्टेज में ये स्टार्ट होता है हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड, जिसको कहते हैं। कल बताया भी था, सरिता मैम ने बताया भी था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने की जो प्रॉपर एज होती है, वो टीन एज होती है। 12 से 20 ईयर्स तक की एज एक प्रॉपर एज है। इस एज में ही ये स्टार्ट होता है। हर मतलब गर्ल है, जो भी एक फीमेल फिगर है, उसका ये प्रॉपर एज एक राइट टाइम है। अगर इस टाइम पे ये स्टार्ट नहीं होता है, तो ये होता है कि फिर हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि प्रॉपर हमारी बॉडी के फंक्शंस प्रॉपर हैं, कहीं हमें कोई हार्मोनल डिसबैलेंस तो नहीं है, हमारी क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। तब हमें उसके आगे, अगर हमारा 20 ईयर ऑफ एज तक अगर हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हो रही है, तो हमें फिर डॉक्टर से कंसल्ट हर हाल में करना ही करना है। ओके। तो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एक मतलब एक टैबू है, कि मतलब इसके बारे में एक एम्बेरसिंग सिचुएशन है। ये एक ऐसा मिथ है सोसाइटी में कि इसके बारे में बात नहीं करनी है। तो ये लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं है। ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है हमारी बॉडी का। तो हमें इसको एक हेल्दी टॉप की तरीके से, एक हेल्दी फैक्टर की तरीके से हमें बॉडी में इसको लेना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता क्या है, ये 7 डेज का नॉर्मली, जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है कि ये जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, ये 1 to 7 डेज तक हमारी एक साइकिल होती है। इसको मेंस्ट्रुएशन मतलब मिनिमम ये 3 डेज का होता है, और मैक्सिमम ये जाएगा अगर तो 7 डेज का होता है। तो अगर 3 डेज से और 7 डेज की साइकिल अगर आपकी है, तो आप इट मीन्स कि मतलब आपका जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है या मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल है। तो जो हमारा पूरा 1 मंथ का पीरियड होता है, देखो इस तरीके से इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन भी किया हुआ है कि 1 to 7 डेज हमारा मेंस्ट्रुएशन पीरियड है। उसके बाद 8 to 11 डेज जो होते हैं, जब एक बार मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, जब पीरियड जैसे जिस दिन एंड होता है, उसके बाद क्या होता है, जो 8 to 11 डेज तक जो है वो लाइनिंग, जो वोम की जो लाइनिंग है, वो थोड़ी सी थिकन होती है, और उसमें जो है एग फॉर्मेशन के लिए वो प्रिपेयर होती है। देन 14 डेज हमारा ओव्यूलेशन पीरियड चलता है। 14 डेज तक हमारी बॉडी में एग फॉर्म होते हैं। उसके बाद अगर वो एग प्रॉपरली फॉर्म हो गए, मेच्योर हो गए, और अगर वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो वो फिर ओवरी में स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होकर ओवरी में चला जाएगा, और फिर वो एक लाइफ को रिप्रोड्यूस करेगा। और अगर वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं, तो क्या होता है, फर्टिलाइज 18 to 25 डेज में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वो जो है उस वो जो कॉर्पस ल्यूटियम, जो अंदर की जो सेल होती है, वो मतलब वो डिक्लाइन कर जाती है, फेड्स करना शुरू कर जाती है। तो उसके बाद क्या होगा, यूटेराइन लाइनिंग वो डिटैच होगी, मतलब लाइक पूरी बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो सारा इकट्ठा होता है। फिर वो जब उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है एग में, तो फिर वो डिटैच होगी, और फिर वो जितनी भी हमारी बॉडी का जो भी मतलब इकट्ठा किया हुआ सारा बॉडी का जो ब्लड होता है पूरा ऑल ओवर, मतलब सारे बॉडी से आता है, फिर वो क्या होगा, डिक्लाइन करने का बॉडी से डिटैच होना शुरू करता है। और जब वो डिटैच होगा, तो दैट इज योर मेंस्ट्रुएशन पीरियड। ठीक है। ये फिगर तो ऑलमोस्ट सभी लोग समझ ही रहे होंगे, और इसमें बहुत ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ओव्यूलेशन के बाद देखिए, अगर ओव्यूलेशन हो रहा है और अगर स्पर्म आ रहा है और फर्टिलाइज हो जा रहा है एग, तो वो जो है सेलिब्रेट किया जाता है कि मतलब प्रेगनेंसी हो गई, तो उसको हम लोग अच्छा मानते हैं कि चलो हाँ। और अगर वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, तो वो मेंस्ट्रुएशन है, तो वो हमारे लिए एक कर्स है, या
उसको हम लोग अच्छा नहीं मान रहे हैं। तो ये एक सोसाइटी का मिथ है बेसिकली। इसको हमें मतलब बस हमें जानना है कि अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो वो प्रेगनेंसी आ जाती है, और अगर फर्टिलाइज नहीं हो रहा है एग तो वो मेंस्ट्रुएशन है। ठीक है। अच्छा, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें क्या होता है, ये पूरा ये जो फिगर है ये फिगर आउट कर रहा है कि हमारी ये हमारा ये बॉडी पार्ट है। ठीक है। तो ये यूट्रस है यहाँ से, और ये फेलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ पे एग फॉर्म होते हैं, ओवरी। ये दिस इज फेलोपियन ट्यूब एंड दिस इज आवर ओवरी। ओवरी में हमारे एग फॉर्म होते हैं, वही 14 डेज में एग फॉर्म होंगे। और एग फॉर्म होने के बाद ये देखिए मतलब एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में जाता है, और स्पर्म्स जो है इसी फेलोपियन ट्यूब में आएगा। तो अगर उसने उसको फर्टिलाइज कर दिया तो ये जो एग है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होके ओवरी में चला जाएगा। तो दैट विल क्रिएट मतलब लाइक दैट विल क्रिएट अ प्रेगनेंसी। और अगर हमारी बॉडी में स्पर्म आ रहा है और एग मतलब बॉडी में स्पर्म नहीं आ रहा है, तो एग क्या होंगे फिर इस तरीके से एग फॉर्म होते हैं, और फिर यहाँ से होते हुए वापस से डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर मतलब अगर वो फर्टिलाइज नहीं हो रहे तो वो डिस्चार्ज होंगे, तो दैट विल कॉज मेंस्ट्रुएशन। और अगर वो फर्टिलाइज हो जाएंगे, स्पर्म आ जाएगा, तो दैट विल गो इनटू द यूट्रस एंड दैट विल मतलब दैट विल क्रिएट द प्रेगनेंसी। ओके, प्रेगनेंसी हो जाएगी। मेंस्ट्रुअल फेज है सबसे पहला, फर्स्ट टू 5 डेज जो पीरियड्स का होता है दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज। फर्स्ट 5 डेज जिसमें ब्लीडिंग होती है हमारी, और किसी की ब्लीडिंग ज्यादा होती है। स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 डेज हैवी ब्लीडिंग होती है, वो सरिता ने काफी कल ये कवर अप किया है, इसमें हम ज्यादा नहीं बता रहे। और पीरियड के सिम्टम्स जो है वही है कि मसल क्रैम्प्स होते हैं, ब्रेस्ट टेंडर थोड़ा सा मतलब फ्लफ टेंडरनेस आ जाती है। देन मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, इरिटेशन होती है, हेडेक है, टायर्डनेस है, और बैक पेन यूजुअली ऑलमोस्ट लो बैक पेन भी एक साइन है जो होता है। देन ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है मेंस्ट्रुएशन का, उसके बाद 6 to 14 डेज फॉलिकुलर फेज चलता है, जिसमें हमारी बॉडी जो जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है तो हमारी जो बॉडी है वो प्रेगनेंसी के लिए बेसिकली अपने आप को प्रिपेयर करती है कि चांसेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रेगनेंसी की, और उस टाइम पे वो बॉडी जो है एग फॉर्म भी करती है। और जो उसकी यूटेराइन लाइनिंग होती है वो थिकन होती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है सारी चीजें, मतलब लाइक हमारी बॉडी के सारे जो क्या बोलेंगे हार्मोन्स हैं, हमारी बॉडी की सारी साइकिल्स हैं, वो इस तरीके की हो जाती है कि बॉडी जो है इफ स्पर्म कम व्हेन प्रेगनेंसी विल अकर, और हमारी बॉडी जो है अब मतलब हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स हैं वो इस तरीके से रिलीज होते हैं कि वो प्रिपेयर करते हैं, जो यूटरस की लाइनिंग्स होती हैं उसको थिक करते हैं, मोटा कर देते हैं, ताकि वो जो है प्रेगनेंसी को बेयर अप कर सके। ठीक है। और जो ब्लड है हमारी पूरे ऑल ओवर द बॉडी से जो हमारा ब्लड आ रहा होता है उस पोर्शन पे वो एनरिच्ड और न्यूट्रिएंट से फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तभी तो मैंने कल बोला भी था कि जब कहते हैं ना कि गंदा खून, दैट इज नॉट गंदा खून, दैट इज वेरी न्यूट्रिशियस एंड एनरिच्ड ब्लड होता है, जो हमारे एक लाइफ को सर्वाइव करने के लिए ही वहां पे बॉडी में बॉडी के इस तरीके के फंक्शन है कि वो वहां पे आके इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है, ताकि मतलब एक लाइफ बन सके, उसको नरिश कर सके। ओव्यूलेशन फेज जो है हमारा 14 to 25 डेज का जो हमारा ओव्यूलेशन फेज होता है हमारी बॉडी में। ओव्यूलेशन फेज उसको कहते हैं जब हमारी बॉडी जो है ओवरी से मैच्योर एग को रिलीज करती है। एग जो है वो ट्रेवल करते हैं फेलोपियन ट्यूब में यूट्रस की तरफ, इस तरीके से वो अभी मैंने लास्ट वाला जो फिगर आउट किया था उसमें यूट्रस की तरफ वो ट्रेवल करते हैं। अगर स्पर्म से वो फर्टिलाइज होते हैं तो वो यूट्रस में चले जाते हैं, और अगर वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो वो वजाइना से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, वो बॉडी के बाहर
मतलब डिस्चार्ज हो जाते हैं, वो फिर अंदर नहीं जाएंगे अगर वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं, ठीक है। देन हमारा जो 25 to 28 डेज का ल्यूटियल फेज होता है, इफ द एग वाज नॉट फर्टिलाइज्ड और इम्प्लांटेशन डज नॉट अकर, तो हार्मोनल चेंजेस हैं और वो हमारी बॉडी में यूट्रस में इस तरीके के सिग्नल प्रिपेयर करते हैं कि जो यूट्रस की जो लाइन थिकन हुई थी वो शेड मतलब वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो मतलब लाइक पहले हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है, वो लाइन थिक होती है, यूट्रस की जो इनर लाइनिंग्स होती हैं वो थिक होती हैं कि वो मतलब वहां पे फर्टिलाइज एग आएगा और वो उसको मतलब नरिश करेंगी। और ऐसा जब नहीं होता है तो वो जो है डिटैच होना शुरू हो जाता है, वो लाइन जो है फेड्स होना शुरू हो जाती है और वो हमारी बॉडी से मतलब लाइक फिर वो मेंस्ट्रुएशन कॉज करेगी, मतलब लाइक वो बॉडी से मतलब वो रिएक्शंस नहीं हो रही हैं तो फिर वापस वो बॉडी से डिटैच हो जाती है एंड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, ये है मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम या कुछ सिम्टम्स इस तरीके के होते हैं जब हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होने वाली होती है, उससे 1-2 दिन पहले हम लोगों को कुछ कुछ जो सिम्टम्स आते हैं नॉर्मली, तो वो ये कि ब्रेस्ट में स्वेलिंग थोड़ी सी फील होती है, हेडेक है, मूड चेंजेस है, वेट गेन भी थोड़ा थोड़ा लगता है कि थोड़ा सा हैवी हो रहा है, हो जाती है, बॉडी फील होती है थोड़ी सी, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। सेक्सुअल डिजायर में भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। फूड क्रेविंग्स मतलब कुछ चीजें जो है हमें अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें हमारा मन करता है थोड़ा नहीं अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें खाने का मन करता है कुछ का नहीं। एंड स्लीपिंग ट्रबल्स भी है कि कभी प्रॉपरली नींद आ रही होती है, कभी हमें टेंशन हो जाती है तो नींद प्रॉपर हमें नहीं आती है। अच्छा, ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो ये सारे मिथ्स हैं कि नहाना नहीं चाहिए और कि दूध नहीं मतलब खाने को अचार को टच नहीं करना है, कि प्रॉपर जो मतलब ये मिथ्स हैं, ये सारी चीजों को फॉलो नहीं करना है, कि प्रेयर नहीं करनी है, तो ये मिथ्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। किचन में नहीं जाना है, ये बहुत सारे होते हैं ना कि किचन में नहीं जाएंगे, खाना नहीं पकाएंगे, उनको अलग कर दो, ये कल भी हम लोगों ने इस टॉपिक पे काफी बात की थी। ये सारे मिथ्स हैं। रिलीजियस व्यूज, अपनी अपनी रिलीजियन के अपने अपने व्यूज हैं कि ये नहीं करो वो नहीं करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सारे मिथ्स हैं। सब प्योर बॉडी, ये एक बॉडी का फंक्शन है और हमें इसको एक हेल्दी फंक्शन की तरीके से इसको लेना चाहिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ करना चाहिए। और this slide shows कि every woman should have a 28 days cycle. Every women should bleed every month, मतलब like सबके साथ हर महीने ये ब्लीडिंग की menstruation cycle होती है। एवरी वन विल और शुड ओव्यूलेट एवरी साइकिल, मतलब की बॉडी में हर महीने एग फॉर्मेशन ओव्यूलेशन पर मंथ की, मतलब एक जो साइकिल है वो पर मंथ ओव्यूलेशन होता ही होता है। एंड ब्लीडिंग है, मतलब लाइक ऑल दीज सिम्टम्स आर लाइक रेगुलर बेसिस पर मंथ। अच्छा, ये भी है कि अ वुमेन कैन नॉट ओव्यूलेट और गेट प्रेग्नेंट व्हाइल शी इज, मतलब लाइक मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन women cannot get pregnant, like प्रेगनेंसी उस टाइम पे अकर नहीं हो सकती है जिस टाइम मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। प्रेगनेंसी का बेस्ट डेज जब बॉडी में हमारे एग फॉर्मेशन हो रहे होते हैं 14 डेज के, तो उसी टाइम पे हमारी जब एग मेच्योर हो जाते हैं तभी हमारी बॉडी जो है वो प्रेगनेंसी कॉज होती है हमारी बॉडी में। अच्छा, ये सारी चीजें भी ये है कि हर विमेन जो है वो आइडेंटिटी, मतलब हर विमेन आइडेंटिकल है, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, तो सबकी बॉडी के अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। हम किसी के लिए भी यूनिफॉर्म एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि, लेकिन जो कॉमन है वो कॉमन है। लाइक वो कॉमन इश्यूज हैं, वो कॉमन है, अदरवाइज हर विमेन जो है वो आइडेंटिकल होती है। सबकी बॉडी के अलग अलग, किसी में हैवी ब्लीडिंग होती है, किसी की मतलब ब्लीडिंग ज्यादा नहीं होती किसी की बॉडी में, किसी को बहुत पेन होता है, किसी को मेंस्ट्रुएशन के दौरान फील भी नहीं होता है कि कब साइकिल हुई और कब चली गई। तो
सबकी बॉडी अलग अलग है और सबके साइन एंड सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, लेकिन जो कॉमन इश्यूज हैं वो सेम है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कॉमन है, सबके होनी है। और मतलब हर मंथ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे हर मंथ मेंस्ट्रुएशन होना ही होना है, और अगर नहीं हो रहा है तो दैट इज इरेगुलर कॉज है। और कुछ वही है कि सम वेमेन ब्लीड मोर हेवीली और फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ का जैसे आजकल के टाइम में हम हमारे स्टूडेंट से भी काफी, पहले के टाइम में 4 to 5 होती थी, अब तो इसका मैल न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ा कॉज है कि किसी किसी को 10 डेज तक रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, 12 डेज तक का रेगुलर ब्लीडिंग होती है। तो इस आज की सोसाइटी में जो मेल नरिश्ड गर्ल्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत हम लोगों ने भी रिपोर्ट की है। तो ये बेसिकली मेल न्यूट्रिशन का एक पार्ट है, जब हेवी ब्लीडिंग होती है, अगर आपकी बॉडी आप प्रॉपरली नरिश नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, ये सब पीरियड प्रोडक्ट्स हैं, ये सब जानते ही हैं, सैनिटरी नैपकिन्स और क्लोथ, मतलब क्या बेटर ऑप्शन है। तो हम तो यही कहेंगे कि सैनिटरी नैपकिन ही बेटर ऑप्शन होता है, क्लोथ तो कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। सैनिटरी नैपकिन्स को यूज करने का भी अपना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज हम ये कहना यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे कि हम भी एक टीचर हैं, हम लोगों ने भी देखा है कि लड़कियां जो करती है ना कि पैड्स इधर घुसा दिया उधर घुसा दिया। आप पैड यूज करते हो तो उसको जब आपको उसको डिस्कार्ड करना है तो आप उसको प्रॉपरली एक पॉलिथीन में अच्छे से पैक करके रैप करके और ऐसे फेंको कि कोई कूड़े वाला आ रहा हो तो उसमें उसके डस्टबिन में जाए, मतलब लाइक वो सड़क पे ना पड़ा रहे किसी जानवर को, क्योंकि आप उसको ऐसे ही फेंक दोगे तो कोई भी जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, वो उसको खाएगा तो वो बहुत ही अनहाइजेनिक उसके लिए भी हो जाता है। 50 बीमारियों की जड़ उसके लिए भी, वो जानवर के लिए भी बन रहा है, कितना अनहाइजेनिक होगा। तो सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको डिस्पोज ऑफ करना। आप पैड यूज कर रहे हो, करिए, और उसको इधर उधर कोने में ना घुसाएं, और उसको अलग तरीके का एक डस्टबिन अपने घर में रखें, जहाँ पे भी गर्ल्स हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग से थोड़ा अपना इंतजाम करें। और ये ध्यान रखें कि जो भी आपके मोहल्ले में या जो एक मतलब झाड़ू वाला या जो भी एक नगर निगम का सफाई कर्मचारी जब भी आता है तो उसके उसमें उसकी जो गाड़ी है उसमें जाए और इस तरीके से सड़कों पे ना पड़ा रहे, सड़कों पे ना फैले। या फिर अगर आप कॉलेज में हैं या मतलब आप स्कूल में हैं तो हम लोगों ने बहुत ये चीज ऑब्जर्व करी है कि जो टॉयलेट्स के जो वो पानी वाला होता है उसके पीछे घुसोड़ देती हैं लड़कियां, या फिर जो टॉयलेट्स होते हैं उनके कभी किसी रैक के नीचे है, किसी शेल्फ के नीचे पड़ा हुआ मिलता है, पैड्स ऐसे ऐसे दीवार पे, छोटी सी दीवार है वहीं पे रख दिया। तो ये सब लड़कियों को नहीं करना चाहिए। आप मतलब एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है, उसके लिए आप एक प्रॉपर अपना आपकी चीज है वो, मतलब आपकी ड्यूटी है उसको डिस्पोज ऑफ करना, और वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। तो उसको डिस्पोज ऑफ प्रॉपर करें, उसको आप पॉलिथीन में पहले तो आप उसको पेपर में रैप करें, फिर उसको पॉलिथीन में अच्छे से टाई अप करें और ऐसे डिस्पोज करें कि वो कहीं पड़ा ना रहे, किसी भी ऐसी जगह पे वो पड़ा ना रहे, वो नगर निगम का जो कचरा पेटी है उसमें जाए और फिर उसके बाद उसको जो है डिस्कार्ड कर दिया जाए। तो इस चीज का हर मतलब आई थिंक कि हर लेडी को ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, हाउ ऑफन टू चेंज अ सैनिटरी नैपकिन, मतलब पर डे, हर मतलब जितने भी दिन आपका पीरियड चल रहा है आप पर डे अपने नैपकिन्स को, जो भी पैड है उसको चेंज करें। ऐसा नहीं है एक ही पैड लगा लिया 4 दिन चला लिया तो उससे आपका, मान लिया आपको ब्लीडिंग नहीं भी हो रही है, थोड़ी भी हो रही है, लेकिन एक दिन भी अगर थोड़ी भी ब्लीडिंग हुई है और आपने उसी पैड को दूसरे दिन कंटिन्यू किया हुआ है तो आप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो ब्लड है उसमें प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर आप उसको मतलब आप ऐसे सोचो कि एक भी दिन अगर आप उसको डिस्पोज नहीं कर रहे हैं तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। तो अगर आपका होता ना कि सोचना अरे ठीक है अभी तो थोड़ी ज्यादा गंदा नहीं हुआ है, अभी हम दूसरा दिन भी चला लें, तो वो चलाने वाला बिल्कुल भी माइंड में ये कॉन्सेप्ट लाना ही नहीं है चला लें। उसको फौरन ही आप पर डे बेसिस पे आप उसको, अगर आपकी हेवी ब्लीडिंग है या आपकी
कम हो रही है ब्लीडिंग, तब भी आप उसको पर डे डिस्पोज ऑफ करें अगर आपके थोड़ा भी उसमें ब्लड आ गया है, क्योंकि फिर वो आपकी बॉडी में मतलब लाइक हम तो सोच रहे होते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन होता बहुत कुछ है। उससे बहुत सारे इन्फेक्शन मतलब स्किन इन्फेक्शन हो जाने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए पर बेसिस पे उसको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। अच्छा, जो लोग कपड़ा अगर यूज करते हैं तो बेसिकली हम तो प्रेफर नहीं करते, और हम नहीं किसी भी स्टूडेंट को कहते कि कोई भी कपड़ा यूज करे। लेकिन अगर कोई कपड़ा यूज करता है तो कपड़ा जो है क्लीन, सॉफ्ट, ड्राई, एब्जॉर्बेंट, कोई भी मतलब जो कॉटन का है उसको यूज करें। अगर मतलब काफी ऐसी कंडीशंस हैं कि आप पैड नहीं ले पा रहे हैं, और उसको कभी भी बेसिकली उसको रीयूज नहीं करना चाहिए। ये सब तो इसमें मिथ्स लिखे हुए हैं कि जो है वॉश ऑफ करके रीयूज करें, लेकिन बेसिकली रीयूज कभी भी नहीं करना चाहिए। कपड़ा यूज करें, उसको तुरंत फेंक दें, फिर अगले दिन दूसरा करें। जिस तरीके से आप पैड्स के साथ साथ कर रहे हैं, वैसे ही आप कपड़े के साथ भी करें। ये इस स्लाइड में भी वही बात कही गई है कि अगर आप कपड़ा है या नैपकिन है या पैड है उसको ओपनली छोड़ देते हैं, तो वो जो है बहुत सारी इंफेक्शियस डिजीज कॉज करने के लिए एक ट्रांसमिशन, एक जरिया बन जाता है। और उससे बहुत सारी, जैसे हेपेटाइटिस बी है, और बहुत सारे उसमें इंसेक्ट हो जाएंगे, फ्लाइज हो जाएंगे, और वो फिर वो इंसेक्ट है, वो फ्लाई है, कहीं और जाके किसी और चीज को बाइट करेगा और वो बहुत सारे इन्फेक्शन कॉज कर देगा। तो ये जो है उसको फौरन ही डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। ठीक। अच्छा, ये काफी इसमें मैंने ये बता दिया है कि ये स्लाइड जो है ये है साइन ऑफ अ प्रॉब्लम विद योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर चल रही है तो अच्छी बात है। अगर आपकी मतलब अगर आपके पीरियड्स स्किप हो गए हैं या इरेगुलर हैं, तो ये आपके प्रॉब्लम का एक साइन है। इरेगुलर पीरियड्स हैं, या अगर आपको पीरियड नहीं हुआ है, स्किप हो गया, 1 महीना हुआ, 1 महीना नहीं हुआ, अगर आपके 7 डेज से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो एक प्रॉब्लम है। अगर आपके पीरियड्स की जो साइकिल है वो 21 डेज की हो रही है या 35 डेज से ज्यादा की हो रही है, तो भी एक आपके लिए प्रॉब्लम है। तो इन सारे पॉइंट्स पे अगर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही हैं, तो आपको 101% डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना ही करना है। और अगर आपकी नॉर्मल पीरियड्स चल रहे हैं, तो फिर आपको किसी भी मतलब तब आप अपने को सोच सकते हैं कि हमारा साइकिल जो है नॉर्मल चल रहा है, तब आपको कोई पीरियड मतलब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना जो भी मतलब खाने पीने का बस आप ध्यान रखें और एक्सरसाइज करें। अच्छा, थोड़ा सा एक्सरसाइज के बारे में मैं ये वाली स्लाइड यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। एक्सरसाइज पे सुनीता मैम है हमारे साथ। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान किस तरीके से हम अपने हेल्थ और योगा से किस तरीके से अपने को फिट कर सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा सुनीता मैम बोलेंगी। मैम मीटिंग रिज्वाइन, मैम मीटिंग ज्वाइन करनी, मीटिंग इज ओके, तो गोइंग टू हम ये ओवर। मीटिंग ओवर कर देते हैं और दोबारा से ज्वाइन करते हैं विद सुनीता मैम। ठीक है। ऑल द मेंबर्स प्लीज रिज्वाइन अगेन। ओके।